मामलो जी, मैंने एक लोन लिया। हिंदी 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 लोन लिया जी। और लोन लेने के बाद में मैंने 11,44,000 को लोन लिया जी। और मैंने 10 लाख रुपये मिले जी। और 1,44,000 रुपया काट लिया जी। और जो ब्याज बताए मैंने 80% जी। और अब लगाने लग रहे हैं 6 रुपया सैकड़ा जी। तो मेरे को एक ही किस्त भर जी। और मजबूरी में लोन लियो जी। मेरी माता जी बीमारी कैंसर की पीड़ित थी। और वो माता जी तो गुजर गई जी, माता जी रही नहीं। और पैसा मेरा बीमारी में लग गया जी। ठीक है जी। तो अब क्या बात हो रही है? अब जी मेरा घर उड़ कर दिया जी सरकार ने। तो मैं ये चाहूँ भी मेरा घर खुले। तो पंचायत हुई है, क्या फैसला किया गया पंचायत ने? अब करेगी पंचायत, हम बताएंगे। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो जी न्याय चाहूँ जी। उसका ताला खुल जाए जी। और ताला क्या खुल चाहे जाए जी? जी। एक बात और मेरे साथ ना सकती हो रही जी। पैसा काट लिया जी 1,44,000 और 6 रुपया सैकड़ों ब्याज लग रही जी कंपनी। तो मकान पे कब्जा किसका है अब? फिलहाल तो कंपनी का ही है। तो आप कहाँ रह रहे हैं अब? अब इधर झुग्गी में रह रहे हैं। तो अपने मकान में नहीं रह रहे अब? नहीं जी, बंदे छोड़ रखे हैं, यहाँ अंदर बैठे हैं। 2-4 दिनों में बदल देता है बंदा। अभी हमें और भी जरूरत है। दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, मुद्रा करते हैं, कोई कुछ खाता सरकार है। की गलत नीतियां, इनका प्रचार घर घर तक। जी राजेश जी, क्या मामला ये? मामला ये है कि भी सुभाष मेघवाल इस अरनियावाली गांव का निवासी है। एक प्राइवेट कंपनी, फाइनेंस कंपनी उसको 11,44,000 का लोन दे देती है। 80 पैसे लोन की बात करके 10 रुपए के सैकड़े के लगभग वो उससे ब्याज वसूलती है। वो साथ ही भरने में असक्षम हुआ तो उसके घर पे बिना नोटिस से, बिना किसी कार्रवाई के पुलिस बल को ला करके उन्होंने कब्जा कर लिया। 2-2.5 महीने से वो बाहर बैठे। साथियों ने किसानों के बीच में जनसंगठनों से बातचीत करी। गांव में आज पंचायत हुई है, उसमें सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। प्रशासन से 2 टूक में मांग है कि ऐसी लुटेरी कंपनियों के खिलाफ वो एक्शन ले। सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है भी किसी को घर से बेदखल नहीं किया जा सकता। रूल आरबीआई के जो है उसी पे आधारित कोई बात हो, उसको साइडलाइन करके ये अपनी गुंडागर्दी जिस तरीके से कर रहे हैं, लोगों के घरों में कब्जे कर रहे हैं। 2 महीने से उसके बच्चे सड़कों में बैठे हैं। ये मानवाधिकार का सरेआम हनन हो रहा है। हमारी स्पष्ट मांग है कि फौरन तालाबंदी को खुलवाया जाए, प्रशासन हस्तक्षेप करे, प्रदेश की सरकार इसमें संज्ञान ले, अन्यथा इस तीखे और तेज आंदोलन का सामना करने पे मजबूर। ये हमारी स्पष्ट मांग है सरकार। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भी ये नाम जब कभी हमें पता पड़ा, कभी एक गरीब आदमी का मकान कंपनी ने मतलब ऐसे लोन लेने के बाद ना कुड़क कर रखे है। तब हम यहाँ आए और आगे हमने देखा तो हमने ये देखा भी ये तो कुड़क नहीं है, कंपनी की और पुलिस के साथ मिलके और एक गुंडा टोल इकट्ठा हो रहे। उन्होंने 11,44,000 रुपये लोन दिया और लोन के बाद एक ऐसे आदमी को दे दिया लोन जिसकी है ना आमदनी रोज की है ना 500 रुपये महीना, वो 500 रुपये रोज है। और उस आदमी को है ना 17,000 रुपये महीने की किस्त कैसे भरेगा वो? तो इसका मतलब ये था कि भी इनने इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए ये कंपनी के नाम पर गुंडा गिरोह है। पुलिस की सहायता से ऐसे केवल एक सुभाष का मामला नहीं है ये, मतलब जो भी कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनकी आमदनी है ना मतलब बहुत कम है और जो बीमारी से ग्रस्त है, उनकी मजबूरी का है ना ये फायदा उठाते हैं और उनके घरों पर, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती है ना सरकार के साथ मिलकर कब्जा करते हैं। तो हम है ना अखिल भारतीय किसान सभा क्यों संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से ये आह्वान करते हैं, प्रशासन से कहते हैं या तो इसके मजदूर का घर के ताला खोला जाए। केवल एक ऐसा मजदूर नहीं है ये, ऐसे हजारों मजदूर है जिनके साथ शोषण कर रखे है सरकार ने, उनको किडनैप कर रखे है और उनको ना मरने पर मजबूर कर रखे है, जिनके ना दिमागी तौर पर उन्होंने ना मेंटल बना रखे हैं। इसलिए हम इस बात के लिए यहाँ आए हुए हैं, ये घर का ताला खुले। अरे 80 पैसे में आपकी बात हुई, 6 और 10 रुपए सैकड़े का ब्याज। अरे एक आदमी जो 5,000 रुपए कौन देश का है, उसने 10 लाख रुपए 11 लाख रुपए लोन दे देते हैं। केवल लूटने का माल है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि है ना तुरंत है ना इसका मतलब मकान का ताला खोला जाए, यहाँ से गुंडे हटाए जाए और जो जेन्युइन बात है वो पंचायत के साथ बैठ करके बात करे। अगर ये नहीं माने, पंचायत आज जो फैसला करेगी उस कदम को हम और आगे ले जाएंगे। आप सबका धन्यवाद और आपके